नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। वर्दी में गुंडागर्दी, ये आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। आज ऐसा ही एक प्रकरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रकरण है जनपद मथुरा के थाना गोविंदनगर का। गायत्री तपोभूमि के सामने एक कॉलोनी है, चामुंडा कॉलोनी। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं विपिन चतुर्वेदी। उन्होंने दी तहलका खबर की टीम से संपर्क किया और दी तहलका खबर के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो और एक ऑडियो भेजा। वीडियो और ऑडियो भेजने के बाद दी तहलका खबर की टीम उनके घर पर गई। वहां पर उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा वो सारी चीज़ें सुनी। तो सबसे पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जिसमें पुलिस घर के अंदर खड़ी हुई है, और एक वो ऑडियो है उसको भी सुन लीजिए कि किस प्रकार से एक लड़की से वो बात कर रहे हैं और धमका रहे हैं। ये सुनिए। तहलका खबर की टीम पीड़ित के घर पर भी गई। वहां पे विपिन चतुर्वेदी और उनके परिवार से बात की। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। क्यों? आप फोन ले जाओ। मेरा फोन दे रहा हूँ ना मैं। मेरे फादर का मोबाइल है, कहीं उससे दे दो, हम आपको दे देंगे। नहीं करेंगे आप पे विश्वास। हम जैसे पापा को लेके गए हैं, आप दे दीजिए मोबाइल। मैंने देखा, मुझे व्हाट्सएप वो देखो मेरा व्हाट्सएप वहीं से व्हाट्सएप देखो अंकल। किसको भेजिए तूने? देखा? किसी को नहीं भेजा। अपनी मम्मी कसम करके किसी को नहीं भेजी। देख लीजिए मम्मी कैसा ये भेज रहा है, ये भेज रहा है। डिलीट हो गई है। ये भेज रहा है, ये भेज दी। देखो इधर देखो, कहीं है ये। अब मुझे दिखाना, मैं डिलीट करता हूँ। देखो अरे मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो डिलीट कर देना, हम डिलीट कर मुझे दिखाना, पहले मुझे दिखा। मैं आपको हाथ में नहीं दूंगी। हाँ ये लो, ठीक है। और लो, किसी इधर नहीं है। देखो खोल, इसको आपको जो खोलना है। इसका दूसरा खोल। बात करो, मोबाइल नहीं देगी जब तक नहीं दूंगा मैं। देख लो। मुझे दिखा देना मोबाइल का। दिक्कत नहीं आपको है। हाथ में नहीं दूंगी। आपने पापा का मोबाइल ले लिया, आप पापा ले तेल रहे हो। भेजूंगा, तेल भेजूंगा, रोक लेना। मैं दिखा दे, छुड़वाना मोबाइल मुझे दिखा। मुझे चेक करने लो, चेक कर लो। ऐसे चेक कर में कोई बुराई ना, चेक कर लो। हेलो, हाँ। आपने अभी एक ऑडियो सुना। वो ऑडियो आपको परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है। उस ऑडियो में एक युवती है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और एक पुरुष है, एक आदमी है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। वो आदमी उससे कह रहा है कि वीडियो डिलीट करो वरना तुम्हारे पापा को जेल भेज दूंगा। इस प्रकार की आवाज़ उसमें आ रही हैं। और आपने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक कूलर है, एक पेड़ की छाँव है, और वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं और एक महिला वहाँ पर नज़र आ रही हैं। लोकेशन वही है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। आज मैं उसी लोकेशन पे हूँ जो वीडियो आपने देख लिया है और ऑडियो आपने सुन लिया है। क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा वाक़या है, इस बारे में आपको बताएंगे। सीधे तौर पर पीड़ित से ही हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मसला हुआ कि एक युवती वो कह रही है कि मैं आपको फ़ोन हाथ में नहीं दूंगी, आपने मेरे पापा का फ़ोन छीन लिया है, और वो पुरुष कह रहा है कि मैं तेरे पापा को जेल भेज दूंगा। क्या ये पूरा प्रकरण है, ये चीज़ें जान लेते हैं। और अभी हम उसी लोकेशन पे हैं, तो पहले आपको मैं वो लोकेशन दिखा देता हूँ जो आपको नज़र आ रही है कि एक पुलिसकर्मी, एक नहीं है, कुछ पुलिसकर्मी गेट के अंदर खड़े हुए हैं। वो गेट यही है, यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, एक महिला यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वो वीडियो आपने देख लिया। अब हम सीधे तौर पर बात कर लेते हैं पीड़ित से, उन लोगों से जिनके साथ ये घटना घटी है, ये वाक़या हुआ है। क्या पूरा प्रकरण है हम जान लेते हैं। तो हमारे साथ में हैं। सर क्या नाम है आपका? विपिन चतुर्वेदी। निवासी कहाँ के हैं आप? ये घर किस लोकेशन पे है, क्या है? ये घर है चामुंडा कॉलोनी मथुरा। अच्छा, क्या ये पूरा प्रकरण है और कब का ये वाक़या है? एक वीडियो हमने देखा कि उस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी हैं और एक महिला खड़ी हुई हैं, और उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर लग रहा है कि एक महिला वो एक पुलिसकर्मी को रोक रही हैं। तो क्या हो क्या रहा है ये? ऐसा था कि 29 तारीख की शाम करीब 6:45 बजे की बात है जी। एकदम अचानक हमारे गेट पर एक सिपाही आए,
कन्फर्म नाम तो पता नहीं है, शायद अहमद है, चौकी बिरला मंदिर पे ड्यूटी है। चौकी बिरला मंदिर, थाना कौन सा लगता थाना है? गोविंद नगर। ठीक है, और वो शायद उस पर भी डोलती हैं सफ़ेद सी एक मोटरसाइकिल जो चेतक होती है उस पर ठीक भी। है। तो वो अचानक आए गेट पर, और गेट पर आकर के बोले कि आपको इंस्पेक्टर ने बुलाया है थाने पे। हमने कहा कि भाई कपड़े चेंज करके हम चलते हैं या उनको मिल जाएंगे। तो वो एकदम से बुला के देखिए चल नहीं रहा है। तो जब चल नहीं रहा कहा तो दरोगा जी एकदम से अंदर आए। 2 स्टार थे उनके, मोटे मोटे से गोरे से थे, और उन्होंने हमारे चेहरे पे फटाफट थप्पड़ और वो और ज़बरदस्ती खींचने लगे। किसने? दरोगा ने? दरोगा ने। क्या नाम है? दारोगा नाम तो कंफर्म नहीं कह सकते हम, बाटी कहते हैं। और तो 2 स्टार थे उनके यहाँ पर, और मोटे मोटे से गोरे से थे। और चौकी इंचार्ज बिरला मंदिर ही थाना गोविंद नगर बताए गए थे। और जब हमने मना किया, मैंने क्या कि हमने कहा कि हम मिल जाएंगे जा कर के, तो बोले अभी चल, और हमको ज़बरदस्ती खींचने लगे और हमें थप्पड़ लात घूंसे मार करके और जबरन उठा करके हमको चौकी बिरला मंदिर ले गए। और वहाँ पर जा कर के ज़मीन में पटक दिया, और ज़मीन में पटकते ही हमें बेल्टों से उनसे खूब मारपीट की। और मारपीट की करने के बाद में बोले कि हम देख लेंगे। तो इस तरह से फिर थोड़ी देर बाद हमको गोविंद नगर थाने भेज दिया। थाने से हमको डायरेक्ट छोड़ दिया गया। अच्छा, तो कितने बजे आप फिर यहाँ पर वापस आए थे? वापस करीब नहीं तो उसके 9 साढ़े 9 के समथिंग। तो आपको यहाँ से ले गए कि आपको एफआईआर दिखाया? क्या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट बताया? क्यों? कुछ नहीं दिखाया। बाद में हमको वहाँ पे बताया था इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे कि बोले कि आपकी माँ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है, और इसलिए हम गए थे, ये बताया था खाली। और बोले कि अब मैं उस पर स्पॉट पे आ रहा हूँ, आपका जो मंदिर का विवाद है क्या वहाँ आ रहा हूँ। आपके ये जो गालों पे निशान हैं, ये क्या उसी के हैं। और हमारे पास में मेडिकल है जिला अस्पताल का, उसमें चोट है आई? हाँ, फ़ोटो भी है हमारे पास में, आप फ़ोटो दिखा सकते हैं। तो जो महिला उसमें दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है वीडियो, वो आप ही हैं? जी। अच्छा, आपका नाम? मेरा पायल चतुर्वेदी। पायल चतुर्वेदी। तो क्या पूरा वाकया हुआ, कैसे हुआ, और ये आप जो मतलब रोकने की कोशिश कर रही हैं वीडियो के अंत में, ये क्या है? वो इनको मार रहे थे, तो इसलिए मैं बीच में आकर के उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, भैया बात क्या है, ये पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। वो अचानक इनको खींचातानी करने लगे और मारधाड़ करने लगे। तो इसलिए मैं अंदर से फ़ोन लेके गई, मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी कि इसके लिए फ़ोन लेके गई। उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। अच्छा। हाँ, लड़की ने पीछे से बनाने की कोशिश की, तो उसके हाथ में से भी फ़ोन छीनने की कोशिश की। उसके पीछे भगे तो उसने गेट बंद कर लिया अंदर जाके। हम चिल्लाए, आपकी बेटी ने? हाँ। अच्छा। हम पीछे से चिल्लाए कि बच्चों पे मत जाओ। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी है। वो पीछे भगे थे इसके, तो इसने गेट लगा लिया जा कर के अंदर। तो उसके बाद वो वापस इन्हीं पे आके फिर वो लग गए सारे लोग, और इनको अदर यहाँ से खींच के ले गए, बाहर की तरफ ले जा कर के बाइक पे बिठा के वहाँ तक मारते हुए लेके गए हैं बाहर तक। ऐसा क्यों किया? कोई मतलब ज़ाती दुश्मनी रही है क्या पुलिस वालों की आपके? नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। हम पूछते रह गए वहाँ से। हमने जब पूछा उनसे तो बोले गोविंद नगर थाने ले जा रहे हैं, और वहाँ पे हमने जब रिलेटिव भेजे तो वहाँ पे कोई मिला नहीं इनको। रिलेटिव को वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। तो फिर चौकी पे जब पता किया तो चौकी पे जाके मिले। ठीक है। उसके बाद वो थाने ले गए थे थोड़ी देर बाद। अच्छा, बस इतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं पता है। तो ये हुआ क्यों, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है? वो बाद में ही पता लगा कि सास ने और उन्होंने कंप्लेन की है। ऐसा किया क्यों उन्होंने? पता नहीं, उन्होंने मंदिर के चक्कर में ही किया है। मंदिर पे उनकी 2 दिन पहले नहीं इन्होंने कोई वीडियो बनाई थी वहाँ पे मंदिर पे आने पे, इसलिए नहीं उन्होंने लेकर के इनके ऊपर ये किया है। मतलब ये आपका पारिवारिक विवाद एक तरीके से रहा, और उस पर लेकिन पुलिस को इस तरीके से तो हरकतें नहीं करनी चाहिए ना, घर में घुसकर जो गुंडागर्दी इस प्रकार की। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर एकदम कम से कम हमसे बताए तो सही हमको बात क्या है। जब हम पूछ रहे हैं तो वो बात में है तो उसको जांच करनी चाहिए डायरेक्टली। एक नहीं, कई बार जांच करवा चुके हैं, कई बार
बार हम वो कंप्लेन ऐसे डाल देती हैं झूठी, और हम उस पर यानी जांच कराने के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कंप्लेन पे हमारी पे कोई काम नहीं होता है। और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, तो काफ़ी शिकायतें कर चुके हैं। और उधर से अगर एक मान लीजिए झूठी शिकायत भी आ जाए तो हमारे मकान पे ऐसी पुलिस आती है जाने हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, इस तरह से हमारे ऊपर में बंदे तो लगाए। ऑडियो आपने सुना, अब हम उनसे बात कर लेते हैं जिनका ऑडियो है साफ तौर पे कि उनका क्या कहना है, क्या पूरा वाकया है। जी बताइए। मैंने जब आवाज़ सुनी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी बाहर से, तो मैंने खिड़की से झांका। खिड़की से झांकने पर मुझे कुछ पुलिसकर्मी दिखे। मैंने तुरंत ही वीडियो ऑन कर लिया। वीडियो ऑन करके मैंने वीडियो बनाया। फिर जब वो पुलिसकर्मी मेरे पिताश्री को एकदम से उठा के ले जाने लगे, तब मैंने हिम्मत करके एकदम बाहर आई, परंतु उन्होंने मुझे देख लिया और वो मेरे पीछे भागे। तब मैं वापस कमरे में जाके कुंडी लगा ली मैंने। आपकी तरफ भागे वो? हाँ जी। कौन भागे थे? जो इनके 2 स्टार होते हैं। अच्छा, ऐसा 2 स्टार है। हाँ। अच्छा, नाम पता है आपको? नाम भाटी भाटी करके था कुछ। अच्छा चलिए ठीक है। फिर? जी, फिर वो मेरी तरफ भागे, तब तो मैंने गेट लगा लिया था। जब यहाँ से सब लोग चले गए थे तब मैं बाहर आई। फिर मेरी मम्मी को लेकर एकदम से आए वो लोग और मम्मी को बाहर ही रोक लिया और मम्मी से कहा कि हम तुझे जब तक अंदर नहीं जाने देंगे जब तक वो वीडियो डिलीट नहीं करा देती। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा वीडियो इन्हें फ़ोन दे दे। मैंने उनसे फिर लड़ाई की कि मेरे पापा का फ़ोन दीजिए वरना मैं फ़ोन नहीं दूँगी। और मम्मी से भी उन्होंने कहा कि तेरे पति को जेल में डाल देंगे हम। मैंने जब फ़ोन ना देने की ज़िद की तब उनने मेरे से भी कहा कि तेरे पापा को जेल में डाल देंगे, तुम क्या कर लोगी। यही सब हुआ है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, आपको ऐसा कुछ पता है इस बारे में? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं इन सब से दूर हूँ। अच्छा, तो आपने ये जो ऑडियो आपने जो रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्ड हुआ, और उससे पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई, उन वीडियोस में क्या था? जो वीडियोस जो डिलीट की गई हैं उन वीडियोस में ऐसा क्या था? उन वीडियोस में वो लोग मेरे पापा को गाली दे रहे थे। अच्छा। उस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है। और उस टाइम पे वो जो इंस्पेक्टर मेरे सामने भाग के आ रहे थे उनका चेहरा था। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए उन्होंने वो वीडियो तुरंत डिलीट कराई और मैंने व्हाट्सएप भी किया था किसी को, अपने रिलेटिव को, उन्होंने व्हाट्सएप से भी डिलीट कराई वो। अच्छा। जी। तो आपने सुना जो ऑडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया है, उस ऑडियो में जो साफ आवाज़ आ रही हैं, और उन ऑडियो से पहले जो वीडियोज़ इन्होंने रिकॉर्ड किए, उस वीडियो में ये था कि ये यहाँ से भागती हुई जा रही थी, अंदर रूम में पहुँची हैं, और जो 2 स्टार सब इंस्पेक्टर रहे हैं जो भाटी भाटी ये बता रही हैं, वो इनके पीछे भागे हैं। उस वीडियो में वो उनका चेहरा आया है भागते हुए का। अब साहब ये कौन सा पुलिस का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात कर रही है, वो घर में घुसकर इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रही है, पीट रही है विपिन चतुर्वेदी को। उनकी पत्नी है, उन्हें सेव करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हाथापाई हो रही है, और उनकी बेटी है उस चीज़ की रिकॉर्ड कर रही हैं। तो पुलिस ज़बरदस्ती वीडियोस को डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वीडियोस डिलीट कराया गया, व्हाट्सएप से भी डिलीट कराया गया। आपको इतना डर लग रहा है वीडियोस रिकॉर्ड होने से, तो आपने इस प्रकार की तुच्छ हरकत क्यों की, इस प्रकार की शर्मिंदा भरी हरकत आपने क्यों की? ये सवाल है मेरा, अगर आप जवाब दे सकें तो। वाकई में जहां पर महिला सुरक्षा की बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में और योगी सरकार में, वहां पर पुलिस इस प्रकार की चीज़ें करे। यदि आज हमारे साथ, आपके साथ कोई भी घटना घटित हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। और पुलिस यानी जो वर्दी में रहती है वही इस प्रकार की हरकत करेगी, यानी वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। क्या ये चीज़ें बर्दाश्त करने लायक हैं? और वो भी घर में घुसकर बिना किसी वारंट के, बिना किसी FIR के वो इनके घर में आते हैं, इनसे हाथापाई करते हैं, इनको यहाँ से लेकर चौकी तक ले जाते हैं, फिर थाने ले जाते हैं, फिर इनको रात में छोड़ कर आते। किस नियम के तहत आपने ये सारी चीज़ें की? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहाँ पर महिला सुरक्षा की बात की जा रही है वहाँ पर एक युवती, एक बेटी जो सिर्फ पढ़ रही है, अभी भाई सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया है ना, उस बेटी जो पढ़ रही है, अगर उसके घर में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो रही है, उसने उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो पुलिस की इतनी दबंगई और इतनी गुंडागर्दी है कि वो उस वीडियो को उसको डिलीट करा रही है उस लड़की से। वाकई ये बेहद शर्मनाक हरकत है। अब इन लोगों ने आगे शिकायतें की हैं, SSP के यहाँ की हैं, गृह मंत्रालय में की हैं, मानवाधिकार आयोग में की हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे प्रकरण पर
क्या कार्रवाई होती है, क्या उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि एक प्रकरण है, ये पारिवारिक विवाद रहा। पारिवारिक विवाद के चलते उनकी माताजी, विपिन चतुर्वेदी की माताजी ने कोई शिकायत थाने में की, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची। लेकिन क्या पुलिस की इस प्रकार की हरकत मर्यादित है? क्या पुलिस की इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त करने लायक है? क्या पुलिस की इस प्रकार की हरकत को हम सही ठहरा सकते हैं? जहां एक और योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये चेहरा देखने को नजर आता है। ये वाकई बेहद निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई भी अप्रिय घटना घटित हो जाती है, महिला के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो हम कहां जाते हैं? पुलिस के पास। लेकिन यहां तो पुलिस ने घर में घुसकर इस प्रकार की चीजें की। पुलिस ने घर में घुसकर जबरदस्ती वीडियो डिलीट कराया, जो चीजें रिकॉर्ड हुई वो डिलीट कराई, वो सबूत उन्होंने मिटाए। ये वाकई बेहद निंदनीय है। ये परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है, साफ नजर आ रहा है। और ये योगी सरकार से गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है। ये योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही। पुलिस को इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो ऐसे घर में घुसकर इस प्रकार की हरकतें कर सके। आपको बता दें कि मैंने स्टेशन हाउस ऑफिसर गोविंदनगर से बात की, उनसे पूछा कि क्या ये प्रकरण आपके संज्ञान में है। मेरे पास में एक वीडियो और एक ऑडियो आया है कि आपको पता है इस बारे में, इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसके बाद पुलिस वहां गई थी। फिर मैंने बोला कि किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, तो एसएचओ महोदय बोले कि आप मेरे से अधिकारियों की तरह ना पूछें कि कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। मैं एसएचओ साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, आपको बताना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो आपको गिरफ्तार यदि करने हैं विपिन चतुर्वेदी, तो आप गिरफ्तार कीजिए। क्या घर में घुसकर इस प्रकार की जबरदस्ती करना, उन पर हाथापाई करना, उनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है कि उनको पीटा गया है, आपने किस आधार पर उनको पीटा, आपने क्यों उन पर हाथ छोड़ा, आपकी पुलिस ने क्यों उन पर हाथ छोड़ा, क्या इस बात का जवाब है? क्या मानवाधिकारों का हनन नहीं किया गया? अगर आप पुलिस में हैं, वर्दी में हैं, तो क्या वर्दी में आप गुंडागर्दी दिखाएंगे? समाज के लिए हैं आप, जनता के लिए हैं आप, सरकारी मुलाजिम हैं आप। आपको तनख्वाह मिलती है क्योंकि जनता के लोग टैक्स पे करते हैं, तब आपको इनकी सेवा करने के लिए ही आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन इस प्रकार की हरकतें ये बिल्कुल गलत हैं, निंदनीय हैं और शर्म आनी चाहिए थाना गोविंदनगर पुलिस को कि इस प्रकार की हरकत कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार तो महिला सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन थाना गोविंदनगर पुलिस की यह हरकत कि घर में घुसकर पहले तो उन्होंने जबरदस्ती की और उसके बाद में वीडियोस अगर रिकॉर्ड हो गए तो वीडियोस को डिलीट करवा रही है, लड़की के पीछे तक भाग रहे हैं। ये किस प्रकार की हरकतें हैं? ऑडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने किस प्रकार से जबरदस्ती उस लड़की से वीडियो डिलीट कराया है। विपिन चतुर्वेदी का फोन आपने छीना है। क्यों छीना है? आपने सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए कि निजता के अधिकार का हनन किया है आपने। विपिन चतुर्वेदी और उनके परिवार का कहना है कि जिस व्यक्ति ने वीडियो डिलीट कराया वो 2 स्टार यानी दरोगा यानी एसआई सब इंस्पेक्टर हैं और वो सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज बिरला मंदिर नीरज भाटी को बताया गया है कि वो नीरज भाटी हैं। तो नीरज भाटी जी, क्या ये चीज़ें ठीक हैं? क्या आप सही कर रहे हैं? आपने इस प्रकार की हरकत क्यों की? क्या ये कानूनन सही है? ये वाकई बेहद निंदनीय है और इसकी निंदा होनी भी चाहिए। जहां पर महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहां एक युवती को आपने इतना डराया, इतना धमकाया कि उसको जबरदस्ती उससे वीडियो डिलीट कराया। क्यों? आपने विपिन चतुर्वेदी का फोन छीना। क्यों? आप राइट टू प्राइवेसी नहीं जानते, निजता का अधिकार नहीं जानते। आप किसी का भी फोन ऐसे नहीं छीन सकते हैं। पहली बात, आप अगर उनके घर में एंटर हुए तो क्या आपके पास वारंट था, या वो बहुत ही पेशेवर अपराधी हैं कि आप उनकी चेकिंग करने चले गए या आप उनके घर पे सर्च ऑपरेशन करने चले गए? क्या ऐसा क्या है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? यदि किसी की शिकायत आपको मिली है तो उसके लिए तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको तरीके से बुला सकते हैं, बिठा के बात कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे इस प्रकार की हरकत आप करेंगे? दोनों उनके 2 बच्चे हैं, सहमे हुए हैं, पूरा परिवार सहमा हुआ है, इस प्रकार की फिक्र नहीं की आपने?
योगी सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुलिस की गुंडागर्दी इस प्रकार से नहीं चलनी चाहिए। इससे सरकार तो बदनाम होती ही है, साथ ही साथ समाज में भय व्याप्त होता है। समाज में पुलिस इसलिए है ताकि लोगों की मदद की जा सके, ना कि उनका शोषण किया जा सके। उनको टॉर्चर करने के लिए पुलिस नहीं है। योगी सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहरहाल आपको बता दें कि विपिन चतुर्वेदी ने और भी आगे लिखित में कुछ शिकायतें की हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। क्या थाना गोविंदनगर पुलिस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट www.thetehlkakhabar.com www.thetehlkakhabar.com/english पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।